दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है। एक जगह हो तो बताऊं, यहाँ होता है। आज राजनांदगांव जिला के ठेकुआ ग्राम में भरोसे के सम्मेलन, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, हमारे गृह मंत्री सहित सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसे कि चांपा जहांगीर में भरोसे का सम्मेलन हुआ, सरगांव में हुआ, जगदलपुर में हुआ और आज यहाँ किया जा रहा है। तो राजनांदगांव जिला जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला, जो सबसे पिछड़े 110 जिले हैं देश में, उसमें से राजनांदगांव को भी करके रखा था। 15 साल लोगों को गरीब बना कर रखा। आज स्थिति में 5 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री जी, 2018 की स्थिति और आज की स्थिति में अगर किसानों की देखें तो किसान समृद्ध हुए हैं। उसके बाद भी जो कल रमन सिंह जी का बयान आया है कि भूपेश सरकार से भरोसा उठ गया है, अब इसका क्या जवाब दूंगा मैं? जितने उपचुनाव हुए, जितने नगर निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, सब में तो स्थिति खराब। उसके जो खैरागढ़ जहाँ उपचुनाव हुए, जिसको अपना घर बताते थे, दूसरा घर बताते थे, वहाँ सर्वाधिक वोट से, आज तक के उतने वोट से कभी कोई जीता नहीं, उतने वोट से हम खैरागढ़ जीते। और भरोसा तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रमन सिंह से उठ गया है। और उनकी स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से आगे गृह मंत्री गरिया के जाते हैं, रात रात भर गरियाते हैं उन लोगों को। एक साइंस कॉलेज के इंडोर स्टेडियम तक भर नहीं पाया। सरायपाली में कार्यक्रम गए थे तो उड़ीसा के लोगों को लाग के सभा करना ही पड़ी, घंटों इंतजार गृह मंत्री करना पड़ा। और यहाँ राहुल जी आए थे, लाखों युवा यहाँ मेला ग्राउंड में आए थे। ग्राउंड भी भरा था, ग्राउंड के बाहर भी सड़कों पे लोग थे। तो ये अंतर है। भरोसा किसका उठ गया है, ये तो लोग देख ही रहे हैं। सीएम सर, एक आरक्षण को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान मोहन भागवत का आया है। उन्होंने कल कहा है कि 200 साल तक आरक्षण देना चाहिए, हमने अभी तक शोषण करते आया है, इसीलिए 200 साल तक कम से कम आरक्षण। मोहन भागवत जी के विचार बदल गए, अच्छा लगा, क्योंकि बिहार चुनाव के समय उस समय उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और उसी बिहार चुनाव हुआ, आपको याद होगा। और अब उसके विचार यदि बदले हैं तो राज्यपाल को कम से कम वहाँ से, दिल्ली से बुलवाएं कि हम लोग 76% आरक्षण के जो बिल 2 दिसंबर को प्रस्तुत किए थे, विधानसभा में पारित हुआ था, उसको कम से कम पारित करवा दें। प्रेसिडेंट डिनर में इनवाइटेड थे, तो उसमें शामिल हो कौन? प्रेसिडेंट डिनर में 3 राज्यों के सीएम बुलाएंगे। अब भाई ऐसा है कि नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे? G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया है, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है, और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना, मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है।